डेफिनेटली अगर कुछ अच्छा काम आया म्यूजिक वीडियो तो मैं तो पायल के साथ भी कर लूँगा। तो वो चाहेंगे कि उसकी लाइफ में भी कोई है, मैं भी किसी के साथ हूँ। हम लोग बहुत जंगली रहे कि बॉल लेने चढ़ जाना कहीं पे भी, झाड़ पे को चढ़ जाना, पतंगे लूटी, ये वो। जब मैंने अपनी मॉम के बारे में बात करी थी, डेफिनेटली वो चीज़ मैं ये नहीं बोलूँगा मेरी स्ट्रेंथ है या कुछ है, वो मेरी वीकनेस है और वो वीकनेस रहेगी। वो चीज़ जब मुझे कहनी पड़ी खुल के बहुत लोगों के सामने, वो थोड़ा भारी पड़ा था कहना भी, और शायद साथ साथ में जैसे कहते कि एक रिलीफ होता है जब आप बात कह देते हो तो वो भी सोचा कि एक रिलीफ मिल जाएगा। देखो, अत्याचारी खिलाड़ी तो मैं हूँ ही, मैं बैड एस खिलाड़ी तो ऑलरेडी बन चुका हूँ। तो देखते हैं, आपको पता चलेगा अगर कुछ होगा तो। जब मैं गिर गया था अरीना में, और वो शायद मुझे नहीं पता वो एपिसोड में क्या दिखाया, और साथ साथ में मेरे पैर में सब जगह लगा हुआ था और मेरी गोनी टूट गई थी, उसके बावजूद भी मैंने वो टास्क कंप्लीट किया। वो लॉकअप में अपने सफर को खत्म कर चुके हैं, लेकिन फिर भी फैंस के दिलों पे राज करना ऑलरेडी आई वुड से दैट चौगना तिगना 100 100,000 व्हाटएवर बढ़ चुका है मुनावर का। मुनावर फर्स्टली वेलकम ऑन टेली चक्कर। आई वुड से दैट व्हेन यू स्टार्टेड द जर्नी इट वाज लाइक ओके देखते हैं क्या होगा, लेकिन अब वो देखते हैं क्या का रिजल्ट आ गया, ट्रॉफी आपके हाथ में है, फैंस का प्यार आपकी तरफ है, क्या कहना चाहेंगे? हाउ इज इट फीलिंग? बहुत अमेजिंग फीलिंग है। शो को जीतना मायने बहुत रखता है और एक नंबर 1 शो है, मायने रखता है, बट साथ साथ में आप कितनी इज्जत से बाहर आए हो, कितनी इज्जत से वो शो जीते हो। और आपके फैंस ने, जब मुझे पता चला कि वोट सबके मिला के जितने थे उतने मेरे अकेले के थे, तो वो सारे मिल के वो जो फीलिंग है कि लोगों ने इस अमाउंट में प्यार दिया है, तो वो अपने आप में वो खुशी को डबल कर देता है। सच्ची में बताइएगा, डिप्लोमेटिक जवाब मत दीजिएगा, बट जब डे 1 यू थॉट अबाउट ओके यस लेट्स डू लॉकअप, क्या आपको लगा था कि मैं सफर लंबा होगा? आई एम श्योर आपके दिल में होगा, बट लगा था कि ट्रॉफी मेरे पास आ पाएगी? वही जो सपना होता है वही इंसान लेके जाता है। हर इंसान जो वहाँ पे आया था वो ट्रॉफी लेने ही आया था कि जीतना ही है, बट उस जीतने की जो बात तुमने कह तो दी मुंह से कि मैं तो जीत के जाऊंगा, वो आपने जो बोल दिया उस पर कितना काम किया आपने, जब अपनी बात पे कितने अमल हो, तो वो एटीट्यूड के साथ मैंने वो चीज़ बोली थी। आपने देखा होगा कि मैं इतना नहीं बोलता था कि मैं तो जीत के ही जाऊंगा, मैं इतना नहीं बोलता था। मैं गेम को देखता था, कहीं मुझे भी ऐसा लग जाता ना कि यार मैं शायद नहीं जीत पाऊंगा, तो मैं थोड़ा अलग होता, बट कहीं ना कहीं मैं अपनी दिशा में जो गेम था उसमें सही जा रहा था, और मुझे लगता था कि मैं पहुंच रहा हूँ, सही पहुंच रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। आई वुड से कि जब पास्ट में आपके बारे में काफ़ी कुछ शायद कहा जाता था, लिखा जाता था, तब आपने अपना स्टैंड कभी भी तब क्लियर नहीं करा, लेकिन जब ये मौका मिला, गेम में आए और सबने आपको देखा, सिर्फ आप बोलते नहीं थे, आप करके दिखा रहे थे। तो अगर मैं उस नाते पूछूं, सबसे डिफिकल्ट ऐसा टास्क कौन सा था जो इवन दो आप जीते हो, लेकिन आपको मन में पता था कि यार ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं जीत के ही छोड़ूंगा? कोई भी टास्क ऐसा देख के नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पे जितने भी टास्क आए वो सारे ऐसे थे कि कंप्लीट किए जा सकते थे। मैं मतलब जो बचपन से जैसे रहा हूँ, हम लोग बहुत जंगली रहे कि बॉल लेने चढ़ जाना कहीं पे भी, झाड़ पे को चढ़ जाना, पतंगे लूटी, ये वो सब किया है लाइफ में, तो वो सब इजी लगता है। तो वहाँ पे कोई भी टास्क ऐसा नहीं था जो इम्पॉसिबल ही है कि ये तो मेरे से हो ही नहीं सकता। बट आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा टास्क रहा? जो हमें लॉकअप का मंच मिला था अरीना में, वो मेरा पर्सनल फेवरेट रहा, क्योंकि उसमें मुझे एक रेडी करना था 15 मिनट का एक्ट, और उसके लिए हमें टाइम भी आधे दिन का मिला था। तो उसमें स्क्रिप्ट करना था 6 लोगों को, डायरेक्ट करना था, और मैंने इसमें 2 गानों की कोरियोग्राफी भी करी। तो इतना मज़ा आया कि क्रिएटिवली बहुत ही इन्वॉल्व टास्क था, और वो मतलब 24 घंटे तक दिमाग में चल रहा था उसके बारे में कि एक शाम में हमें ब्रीफ मिली है, पूरे दिन नेक्स्ट शाम में हमें परफॉर्म करना है। टेल मी वन थिंग ऑनेस्टली, बिकॉज घर के अंदर काफ़ी लोगों ने काफ़ी सारे कन्फेशंस और खुलासे किए, बट यू आर वन सच कंटेस्टेंट जिसने आपने देखा था, मौका मिला और अगर मुसीबत आई तो आपने कन्फेशन किया है और उस पर आप अटल रहे हैं। आपने ये नहीं कहा कि नहीं मैंने इस कारण से कर दिया, यू वर वेरी स्टक टू व्हाट यू सेड। सबसे डिफिकल्ट कौन सा ऐसा मोमेंट था जो आपने वहाँ शेयर किया, एंड इफ गिवन अ चांस यू वुडंट हैव शेयर्ड बट यू स्टिल शेयर्ड बिकॉज दैट गेम वाज इंपॉर्टेंट टू यू? एक मौका वैसे आया था जब मैंने अपनी मॉम के बारे में बात करी थी, और डेफिनेटली वो चीज़ मैं ये नहीं बोलूँगा मेरी स्ट्रेंथ है या कुछ है, वो मेरी वीकनेस है और वो वीकनेस रहेगी, उसका कुछ कोई नहीं कर सकता। कि आप मिस करते हो किसी इंसान को, और आप रोज़ ही मिस करते हो, आपको हर मोमेंट ये फील होता है। तो वो चीज़ जब मुझे कहनी पड़ी खुल के बहुत लोगों के सामने, तो वो थोड़ा भारी पड़ा था कहना भी, और शायद साथ साथ में एक रिलीफ भी, जैसे कहते हैं कि एक रिलीफ होता है जब आप बात कह देते हो, तो वो भी सोचा कि एक रिलीफ मिल जाएगा।
अगर खुदा ने वाकई में अपनी आपकी अम्मी को अभी आपके साथ रखा होता तो क्या लगता है जब आपके हाथ में वो ट्रॉफी आई होती तो वो पहला रिएक्शन उनका क्या होता? बिल्कुल कोई भी माँ का जो रिएक्शन होगा प्राउड फीलिंग वाला वही होता उनका, बट यही लाइफ है कि आपको सब कुछ नहीं मिलता। आई एम श्योर वो ऊपर से आपको दुआएं दे रही हैं। पर अगर मैं बात करूं आपकी जर्नी की, बात करूं आपके खुलासों की, बॉन्ड्स की, काफ़ी सारे बॉन्ड्स हैं, काफ़ी बने, काफ़ी टूटे, लेकिन आज़मा के साथ आपका बॉन्ड था जो फैंस ने बहुत पसंद किया, अंजलि के साथ, पायल के साथ, सबके साथ। पर्सनली अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके लिए फेवरेट बॉन्ड कौन सा रहा? लेकिन एक दोस्ती जो वहाँ शुरू हुई जो आपको लगता है कि आगे भी मुकम्मल ही चलनी है। उसमें बहुत सारे लोग हैं, उसमें नाम है जैसे जीशान हो गया, प्रिंस भाई हो गए, आज़मा, अंजलि, साइशा, ये सारे लोग हैं जो मुझे लगता है कि हाँ ये लोग मेरे दोस्त रहेंगे। लेकिन अंजलि के साथ आपके बॉन्ड को बाहर ट्रेंड तक कर दिया गया तो उस पे क्या कहेंगे? बिकॉज़ यू एंड अंजलि बोथ कि हम लोग काफ़ी क्लोज थे। या उन पे ये कहा गया, पहले कहा गया फेक है, फिर कहा गया गेम के लिए है, फिर कहा गया कि नहीं यार दोस्त है, और सब वेट करते रहे कि इन दोनों को ही मौका दिया जाए इस सब के बारे में बात करना, और आप दोनों ने बहुत ही क्लियरली बात करी है। तो अब आगे की इक्वेशन कैसी है? बस सही है, जैसी थी वैसी है। अभी सब दोनों अपनी अपनी लाइफ में बिजी है। अभी मैं भी ये सब चीज़ें बिजी हूँ, वो भी अपने कामों में बिजी है। फैंस है, कुछ फैंस हर्ट है, तो मुझे वही लगता है कि वो लोग फैंस है, थोड़ा उनके एक्सपेक्टेशंस है, बट वो लोग जैसे ही अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज़ को, एट दी एंड वो हम दोनों से प्यार करते ही है, तो वो चाहेंगे कि उसकी लाइफ में भी कोई है, मैं भी किसी के साथ हूँ, तो वो यही चाहेंगे कि भाई हम किस चीज़ में खुश है, तो शायद वो आ जाएंगे 2 4 6 एक हफ्ते में वो लोग आ जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, आप मैं किसी के साथ हूँ, वो लव लाइफ के पीछे का जो सस्पेंस था वो क्यों रखा गया था? दैट मैं जीत कर बताऊंगा, कोई खास कारण था? नहीं, दैट वाजंट पब्लिक। फर्स्ट तो वो चीज़ पब्लिक नहीं थी, और जब आप डिसीजन कर लेते हो साथ मिलके कि ओके हम इसको अभी थोड़ा प्राइवेट रखेंगे, और मैं कोई एक शो में हूँ जहाँ पे मेरे पास कोई एक्सेस नहीं है उस पर्सन से बात करने का, तो आई कांट रिवील इट, राइट? मैं वहाँ पे वो नहीं कर सकता हूँ जब हमने डिसाइड किया है। तो जब मैं बाहर आया, आई डिस्कस्ड कि ये करना है, ये वो, उसके बाद आई रिवील्ड, बट ऐसा कोई प्लान नहीं था छुपाने का। बट जो चीज़ पहले से ही पब्लिक नहीं है वो डायरेक्ट मैं वहीं जाके अकेले पब्लिक नहीं कर सकता बिना पार्टनर से पूछे। तो अच्छा उनका रिएक्शन क्या था अंजलि और आपके बॉन्ड के ऊपर? क्योंकि आई एम श्योर कि आप अंदर से गेम खेल रहे थे और आप अंदर से, आप जैसे कह रहे हैं कि कोई कनेक्शन नहीं था बात करने का, उनके लिए भी नहीं था कोई बात करने का, तो उनका क्या फीडबैक था जब उन्होंने गेम आपका देख रहे थे? उनके लिए बिल्कुल बहुत सारे इमोशन से वो गुजरे होंगे, बट एट दी एंड आई नो चीज़ें बेहतर है, और ऐसी कुछ बड़ी मेजर चीज़ नहीं हुई है, अंडरस्टैंड करके लिया गया है चीज़ों को, तो इट्स वेरी वेरी गुड थिंग इन एनी रिलेशनशिप। आई एम श्योर फैंस आर एक्सपेक्टिंग कि शायद अब आप और अंजलि कोई नए प्रोजेक्ट में शायद दिख जाए, चाहे कोई म्यूजिक वीडियो में या किसी भी प्रोजेक्ट में। क्या लगता है उन्हें कुछ कमिटमेंट देना चाहेंगे या कहेंगे चलो देखा जाएगा जो आएगा? और डेफिनेटली अगर कुछ अच्छा काम आया म्यूजिक वीडियो तो मैं तो पायल के साथ भी कर लूँगा। पर हरा कर क्या आपने उनकी तरफ से कोई ऐसा कोई अभी बातचीत हुई है? क्योंकि उस दिन तो आई एम श्योर वो बहुत दुखी होंगी गेम हार के। क्या लगता है दैट अब आपका बॉन्ड आगे थोड़ा फेस ऑफ के बाद वापस कॉर्डियल हो जाएगा या फिर अब खत्म? मेरे साइड से तो मैं किसी को ऐसा दुश्मन क्यों मानूं, वो तो गेम था, तो वो ऑपोजिट थी मेरे। यहाँ पे ये दुनिया में थोड़ी मेरे ऑपोजिट हो, दुनिया में तो थोड़ी ना उससे मेरी किसी से जंग नहीं, तो अभी नॉर्मल ही है, अभी मेरी बातचीत हुई नहीं है, बट कभी ऐसे कहीं मिल गए तो सलाम दुआ कर सकते हैं खाली। अगर मैं ये कहूँ गेम खत्म हो चुकी है मुनव्वर, और आप कहीं ना कहीं जब आप वापस आए, कैश अवार्ड जीता, गाड़ी मिली और आपके लिए पूरी डोंगरी इंतजार कर रही थी, वो वाली फीलिंग कैसी थी? वो सिंक इन कर रही है अभी भी या अभी भी नहीं? अभी भी मैं उस जोन में ही हूँ कि लोगों का अभी भी जो प्यार मिल रहा है, तो इट्स लाइक इट्स ब्यूटीफुल, एंड जैसे मैं अगर काम करते रहूँगा ईमानदारी से तो ये मिलता रहेगा। लॉकअप के फर्स्ट डे आउट ऑफ द जेल कैसा था एक्सपीरियंस? मैं बहुत टायर्ड था, और आई रिमेम्बर कि मैं बहुत रेस्टलेस था, मुझे चीज़ समझ नहीं आ रही कि करना क्या है, कि लाइक ओके इसका फ़ोन आया, ओके इससे बात करी, अब मुझे क्या करना है, तो वो बहुत रेस्टलेस फीलिंग थी। और फोन वापस हाथ में आने के बाद वो क्या था? क्योंकि अलग ही लग रहा था फ़ोन, तो पासवर्ड याद ही नहीं था, एक फ़ोन का पासवर्ड भूल गया था। आर यू सीरियस? हाँ, एक का याद था, बट फिर वो याद आ गया, बट इट्स लाइक वो जो हाथ पे होता है ना कट वैसा पासवर्ड नहीं, मैं सोचना पड़ रहा है कि वो नहीं, ये नहीं, ओ अच्छा ये वैसा। अगर अभी आप अपने पास्ट ये पूरी जर्नी को याद करें, एक ऐसा मोमेंट जो आपके लिए पर्सनल फेवरेट रहा है, जो आपको हमेशा स्पेशल रहेगा ट्रॉफी उठाने के अलावा? जब मैं गिर गया था अरीना में, और वो शायद मुझे नहीं पता वो एपिसोड में क्या दिखाया, बट वो पूरा मेरा शोल्डर जो है वो गिर गया था, पूरा स्वेलिंग आ गया था,
और साथ साथ में मेरे पैर में सब जगह लगा हुआ था और वो टास्क कंप्लीट नहीं हुआ और मेरी गोनी टूट गई थी। उसके बावजूद भी मैंने वो टास्क कंप्लीट किया। एंड जब टास्क में ऊपर चढ़ना था तो ये शोल्डर काम नहीं कर रहा था और वो चढ़ना मुश्किल है और वो मेरी स्ट्रेंथ, बॉडी की स्ट्रेंथ वैसी नहीं है फिजिकली, बट फिर भी मैंने वो कंप्लीट किया। तो वो मुझे उस वक्त पता चला कि जब मुझे लगता है कि नहीं अब नहीं होगा, मुझे वहाँ पे वो फील मैंने होने नहीं दिया। मैंने जब 10 बार खुद को बोला कि ये अब पॉसिबल नहीं है, टेक्निकली मैं सोचता हूँ ना कि देख जुनून जज्बा ठीक है बट ये होगा नहीं अब, तो फिर भी मैं बोला नहीं ये होगा नहीं, तो मैं जा रहा नहीं हूँ यहाँ से करे बिना। तो मैंने वो टास्क कंप्लीट किया। वो टास्क हम लोग 2 किलो रेत से जीते थे। तो आई थिंक दैट वाज द लाइक बेस्ट मोमेंट। एक ऑलरेडी रियलिटी शो खत्म कर चुके हैं और खबरें आ रही हैं कि बहुत जल्द आप एक डेयरडेविल में भी दिखने वाले हैं और भी रियलिटी शोज के ऑप्शन सामने हैं। क्या लगता है मुनावर, क्या हम अब आपको खतरों में दिखने वाले हैं या कुछ और है जो लाइनअप लगा पड़ा हुआ है? देखो अत्याचारी खिलाड़ी तो मैं हूँ ही, मैं बैड एस खिलाड़ी तो ऑलरेडी बन चुका हूँ। तो देखते हैं, आपको पता चलेगा अगर कुछ होगा तो। पर देन एक जेल से निकलने के बाद अब दूसरे घर में कैद होने जाएंगे बिग बॉस के, अगर मौका दिया जाए? अभी तो नहीं। अभी ब्रेक चाहिए। Know all about the Telly world by subscribing to Tellychuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.